कनाडा में भारत से गए सिखों की अच्छी खासी आबादी रहती है। कनाडा इन सिखों का कुछ सालों से भारत के खिलाफ कूटनीति इस्तेमाल करता रहा है। विदेशी एजेंडा के प्रभाव में आकर यहाँ कुछ सिख भारत में खालिस्तान बनाने की मांग उठाते रहते हैं। कनाडा ऐसे ही सिखों की मांग को खाद पानी देता रहता है। कनाडा के पीएम के बयान के बाद भारत के साथ रिश्तों में आई खटास के बीच ब्रिटिश कोलंबिया के पूर्व प्रीमियर उज्जवल दोसांझ ने कहा कि दोनों देशों को गतिरोध को तोड़ने के लिए समझदारी और बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा में रह रहे सिखों को अगर खालिस्तान चाहिए तो उनके लिए वही बना देना चाहिए। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में उज्जवल दोसांझ ने कहा कि कनाडा में सिर्फ 2% सिख हैं। अगर वे खालिस्तान चाहते हैं तो उनके लिए कनाडा के अल्बर्टा या सस्केचवान में बना दिया जाना चाहिए। उज्जवल दोसांझ 18 की उम्र में कनाडा में बस गए थे। हालांकि उनका परिवार अभी भी पंजाब के दोसांझ में रहता है। एक दूसरे के राजनयिक को निष्कासित किए जाने के बाद कनाडा और भारत के संबंधों को लेकर दोसांझ ने कहा कि इस समय दोनों देशों के रिश्ते निचले स्तर पर हैं। उनका यह भी कहना है कि सिर्फ दोनों देशों की लीडरशिप बदलने से ही रिश्ते संभल सकते हैं। उज्जवल ने कहा कि दोनों देशों में अविश्वास की स्थिति पैदा हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूत राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जबकि ट्रूडो का ध्यान जागरूक दृष्टिकोण पर ज्यादा है और दोनों नेता इसे दिखाना चाहते हैं। ऐसे में समझदारी और बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। दोसांझ ने कहा कनाडा में 1970 के दशक से खालिस्तान विचारधारा है जो जगजीत सिंह चौहान के जरिए यहाँ पहुंची। खालिस्तान आंदोलन की जड़ें यहाँ इसलिए फैली क्योंकि इन लोगों में कनाडा के साथ समिति जुड़ाव है और वे अपनी जगह से कटा हुआ महसूस करते हैं। वहीं उनके पास कनाडाई सरकार को लेकर समझ भी कम है और वे भारत के खिलाफ रंजिश लेते बैठे हुए हैं। दोसांझ ने आगे कहा 1980 के दशक में भारत के सिखों पर अत्याचार हुए, लेकिन अब वे उससे उबर चुके हैं और कनाडा में रह रहे हैं। सिखों के दिल और दिमाग इसे लेकर अभी भी शिकायतें हैं। सोशल नेटवर्किंग और जब धार्मिक स्थलों पर वो जाते हैं तो उनके मन में ये भावना और ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है। इनमें कितने ऐसे हैं जो खालिस्तान बनाए जाने की वकालत करते हैं, लेकिन उन्होंने भारत में कभी कदम भी नहीं रखा। कनाडा के कई सिख युवा हैं जो कभी भारत नहीं गए, लेकिन उनके माता पिता ने जो कहानियाँ और बातें उन्हें बताई वे उनके जहन में बैठ गई है और उनके दिमाग में नैरेटिव सेट हो गया है। 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर की मौत हुई थी। इसके बाद 18 सितंबर को कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का आरोप लगाते हुए वहां भारत के शीर्ष राजनयिक पवन कुमार राय को निष्कासित करने का आदेश दे दिया। भारत ने भी तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी और देश में कनाडा के उच्चायुक्त को तलब कर आरोप का खंडन किया और यहां से कनाडाई शीर्ष राजनयिक को देश छोड़ने का फरमान भी सुना दिया।